स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी। शरह सूद 19.5 से कम करके 17.5% कर दी गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है, इसी वजह से शरह सूद में कमी की गई है। एलामी में कहा गया, ऑयल और ग़िज़ाई अजनास की आलमी कीमतों में कमी रिकॉर्ड हुई है। कारोबारी एतमाद में बेहतरी आई, जबकि कम सरकारी ज़र मुबादला आमद और कर्ज अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर 9.5 अरब डॉलर्स हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। कहा, पॉलिसी रेट में कमी मुल्की मईशत के लिए खुश आइंद है। पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से खुद बात करने का बयान रियासत पर बराह रास्त हमला है। कोई सूबा किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब बोले, अली अमीन गंडापुर का बयान ज़हरे कातिल है। मुल्क की सलामती को दाव पर लगा दिया गया। PTI ने अपने 4 साला दौर में अपोजिशन को दीवार से लगाया। माहौल ये बना दिया कि दूसरों से हाथ भी नहीं मिलाना। हमारी पीपल्स पार्टी से तलखी रही, लेकिन बर्दाश्त का लेवल इतना कम ना था। राना सनाउल्लाह पर मुनश्शात डालकर कस्में खाई गई। मुझे कहते हैं कि आपका लहजा बड़ा सख्त है, मैं लहजा नरम कर लेता हूँ, लेकिन मेरी सोच और मेरा नजरिया उसको कभी भी कोई कैद नहीं कर सकता। मैं अपनी आज़ादी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर जाऊँ, इससे बेहतर है मैं मर क्यों ना जाऊँ। कोई नाराज़ हो जाता है कि आप हमारा नाम ना लें। मैं न चापलूस हूँ, न मैं किसी का चमचा हूँ, न मैं किसी का गुलाम हूँ। मेरे गिरफ्तार शुदा किसी शख्स को जेल से निकाल को रातों किसी के हवाले किया है, सुप्रीटेंडेंट साहब तुम्हें उसका नाम बताना पड़ेगा। वफाक अपनी पॉलिसीज अपने पास रखे। सूबे के सरबराह की हैसियत से खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, चापलूस हूं ना गुलाम। आज़ादी पर कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर है मर जाऊं। सॉफ्टवेयर अपडेट करना हमें भी आता है, लहजा नरम हो सकता है, नजरिया नहीं बदलूंगा। सुप्रिटेंडेंट जेल ने किसी को गैर कानूनी तौर पर जेल से निकाल कर किसी के हवाले किया तो उसे जवाब देना होगा। मुतासरीन हम हैं तो अफगानिस्तान से बात भी हम ही करेंगे। बातचीत के लिए वफाकी हुकूमत को साथ मिलाकर बड़ा जरगा बनाएंगे। PTI रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ये मुल्क हमारा है, हमने ही इसकी हिफाजत करनी है। हम अपने दौर में हर मामले में अपोजिशन को साथ लेकर चले। नवीद कमर गवाह है, सबके मशवरे से ऐवान को चलाया। हमारे सूबे को सियासी बुनियादों पर इंतकाम का निशाना न बनाएं। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला में समात में दरख्वास्त मुस्तरद की। अदालत ने मुकला सफाई को कल नैब तफ्तीशी ऑफिसर पर जरा करने का हुक्म दे दिया। बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर फैसला पहली मरकजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के 10 MNAs के 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का फैसला मुअत्तल करते हुए एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने केस की समाअत की। कल 10 बजे स्पेशल डिवीजन बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। PTI के गिरफ्तार 10 अरकान पार्लियामेंट की कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस ने 10 अरकान को कायम मुकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया। अरकान में वकास अकरम शेख, जैन कुरैशी, मलिक अवैस, आमिर डोगर, अहमद चट्टा शामिल हैं। MNAs जुबैर खान, अहमद अली शाह, नसीम अली शाह, शेर अफजल मरवत और यूसुफ खान शामिल हैं। स्पीकर अयाज सादिक ने गिरफ्तार MNAs के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे। स्पीकर कौमी असम्बली के साथ अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात हुकूमती नुमाइंदगी वज़ीर दाखिला और वज़ीर कानून ने की। अपोजिशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन रहनुमाओं की जानिब से चाय पीने से इनकार। कहा, हम यहाँ चाय पीने नहीं आए, हमारे मेम्बरान को दहशतगर्दों की तरह घसीट कर ले जाया गया। पार्लिमानी तारीख में उस रात को स्याह रात के तौर पर याद रखा जाएगा।
अरकान असम्बली के साथ पेश आने वाला वाकया काबिल मजम्मत। हक तो ये था कि कम अज कम इस ऐवान को 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाता। आइंदा किसी को इस तरह ऐवान में दाखिल होने की जुर्रत न होती। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में खिताब, कहा एक्सटेंशन का अमल फौज में हो या अदलिया में गलत है। कल पार्लियामेंट भी 5 साल की तौसी मांग सकती है। अदालतें लॉबीज में तकसीम हो चुकी। कोई जज एक पार्टी को कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। जुडिशल रिफॉर्म्स लाई जाए, सीनियरिटी ठीक, लेकिन अहलियत भी देखी जानी चाहिए। चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लियामेंट की कमेटी का मुश्तरका इजलास होना चाहिए। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से वजाहत मांग ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बानी पीटीआई को मिलिट्री तहवील में ना देने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को सिविलियन हिरासत से मिलिट्री हिरासत में देने से रोका जाए। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत की। बानी पीटीआई एक सिविलियन है। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल दरख्वास्त गुजार और अदालत के लिए बाइसे फ़ख्र है। बानी पीटीआई की मुमकिना मिलिट्री हिरासत और ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स, कहा दरख्वास्त गुजार के वकील कहते हैं कि DGISPR की तरफ से बयान आया है। अगर ऐसा है तो फेडरेशन की तरफ से वाज़े मौक़िफ़ आना चाहिए। आज हम कह दें कि अभी कुछ नहीं, कल आप मिलिट्री ट्रायल का ऑर्डर ले आए, फिर क्या होगा? विफाकी हुकूमत से हिदायत लेकर पीर को अदालत को वाज़े आगाह करें। जवाब दिया कि क्या बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का मामला ज़ेरे गौर है? अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो दरख्वास्त गैर मौसर हो जाएगी। अगर ऐसा कुछ ज़ेरे गौर हुआ तो फिर हम इस केस को सुनकर फैसला करेंगे। अदालत ने केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल के एहतजाज की कॉल वापस ले ली। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कल का एहतजाज मौखिर कर रहे हैं, सारा फोकस 21 तारीख के जलसे पर है। लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हुकूमत आईनी तरमीम के लिए दबाव डाल रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। आइन, कानून, शराफत कुछ भी नहीं बचा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अवामी नुमाइंदों को असम्बली के अंदर से अगवा किया गया। हैरानकुन तौर पर IG इस्लामाबाद के बयान को स्पीकर के बयान पर फौकियत दी जा रही है। कहा हुकूमत होश के नाखून ले, ये आइन, कानून और अदालती फैसलों में रुकावट बनी होती है। हुकूमत ने अपनी पॉलिसी पर नजरसानी ना की तो मुल्क बड़े हादसे से दो चार हो जाएगा। साबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा कश्मीर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, वहाँ नौजवान पाकिस्तान को देखकर मायूस हो रहे हैं। जितने मफरूर हैं वो पनाह लिए हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में। जितने दहशतगर्द हैं जो छोड़े थे इन्होंने 6000 के करीब, वो उसकी अम्ब्रेला तले इकट्ठे हैं। अली अमीन गंडापुर जो मुंह छुपाए बैठे रहे, 2 दिन हो गए हैं, वो क्यों नहीं मुंह खोलते? वो बता दें कि उन्होंने 7-8 घंटे क्यों मुंह छुपाए रखा। बानी पीटीआई और जनरल फैज मलिक के मीर जाफर और मीर सादिक साबित हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा जावेद लतीफ की पार्टी सेक्रेटेरिएट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आज का नूरीनाथ अली अमीन गंडापुर भी पीटीआई का मीर जाफर और सादिक साबित होगा। सहूलतकारी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का हथियार और मुल्क के लिए वबाले जान बन गई। मफरूर दहशतगर्द गंडापुर की छतरी नीचे छिपे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। कोशिश है कि तनाव और सख्तियां कम हों, हालात बेहतरी की जानिब जाएं। बैरिस्टर गौहर की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। सियासत में कोई चीज़ फाइनल नहीं होती। एक तरफ से ज़्यादतियाँ हों तो हालात बेहतर नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया, ये अच्छी बात नहीं। I think I have seriously COVID symptoms. So मैंने अपने आप को चेक नहीं करवाया अभी। मैं इस कंडीशन के साथ हाउस में मौजूद हूँ, मैं जवाब सबके दूंगा इंशाल्लाह। आप हम लोगों को डरा रहे हैं कि आपको कोविड है। जाऊँ सर, मुझसे दूर रहें। तो अभी आप ऑपोजिशन से हाथ मिला के फिर जाएंगे बाहर। सर डिमांड आ रही है मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को जब भी मारूं सर।
कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान वज़ीर तवानाई अवैस लगारी मास्क पहनकर ऐवान में पहुंच गए। अपोजिशन अरकान ने अवैस लगारी को कोरोना होने के खदशे का इजहार किया, जिस पर अवैस लगारी ने कहा कि उन्हें कोरोना की संजीदा अलामात हैं। उनका दिल करता है कि वो अपोजिशन लीडर उमर अयूब को जप्फी डाल लें। अवैस लगारी जाते हुए उमर अयूब के पास रुके, जिस पर ऐवान में कहकहे लगे। बैरिस्टर सैफ ने अली अमीन गंडापुर की एस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात की तस्दीक कर दी। कहा, मुलाकात के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने खुद राब्ता किया था। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल और दीगर मामलात पर बात हुई। कहा, बानी PTI की रिहाई अब हमारी जिद बन चुकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में बानी की रिहाई के लिए अमली इक़दामात का आगाज़ हो चुका। मुल्क के कोने कोने में जलसे करेंगे। जाली मुकदमा जुनून का रास्ता नहीं रोक सकते। अली अमीन गंडापुर दूसरे सूबे पर चढ़ाई की बातें करके बगावत को हवा दे रहे हैं। पहली नाकाम बगावत के समरात अभी तक मुल्क और उनकी जमात भुगत रही है। अज़मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अडियाला जेल के कैदी की शैतानी सोच सूबों को आपस में लड़वाना है। सूबाइयत और लसानी कार्ड अडियाला जेल के कैदी के अपने गले पड़ेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज 11 करोड़ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। मुल्क का वज़ीर आज़म गायब है। गंडापुर साहब तो 9 घंटे गायब थे। शहबाज शरीफ साहब तो 80 घंटों से गायब हैं। वो तो बिल्कुल सुम्म बुकमन हो गए हैं। क्या मुल्क के वज़ीर आज़म को, जिस ऐवान ने उसको वज़ीर आज़म बनाया, उस वज़ीर आज़म को पूछना नहीं चाहिए कि मेरे इस ऐवान पे रात को डाका किसने मारा? PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने आइन की हुक्मरानी की बात की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 घंटे गायब रहे। मुल्क का वज़ीर आज़म 80 घंटों से गायब है। परसों रात जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ उस पर वज़ीर आज़म खामोश हैं। शहबाज शरीफ जवाब दे कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो उनकी ईमा पर हुआ या उन्हें मालूम नहीं। जमहूरियत 9th एवेन्यू पर बेलबास हो चुकी है। इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इक़्तिदार के भूखे लोग अवाम में जलील हो चुके हैं। शेख रशीद अहमद की इंसदाद दहशतगर्दी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू का इस तरह मंशियात फरोशों को भी नहीं पकड़ा जाता जैसे पार्लियामेंट से मेंबरान को गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद ने कहा, बिजली पर एक और टीका लगा दिया गया। मरे हुए लोगों को मजीद मारा जा रहा है। मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। गरीब आदमी जिंदा मर गया है। पार्लियामेंट पर हमले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है। अगर ऐसा सिलसिला बंद ना हुआ तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौमी असम्बली पर हमले में मुलव्वस नकाबपोश अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर का जलसा लाजमी होगा। जमहूरियत में जलसे होते हैं, जलसा करना हमारा हक है। सुप्रीम कोर्ट ने अदिया मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने पर मीडिया चैनल्स की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल कर ली। अदालत ने मीडिया चैनल्स के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर दी। TV चैनल्स ने सुप्रीम कोर्ट को मुआफ़ीनामा नशर करने की यकीन दहानी करा दी। यकीन दिलाया कि TV चैनल्स खुद एहतसाबी का अमल भी बेहतर बनाएंगे। नए करेंसी नोट मारूफ बैनुल-अक़वामी कंपनियां डिज़ाइन कर रही हैं। कंपनियां दिसंबर 2024 तक नए डिज़ाइन के लिए अपनी तजावीज़ पेश करेंगी। स्टेट बैंक की नए नोटों की सीरीज़ के हवाले से वजाहत। कहा, मंजूर शुदा डिज़ाइन जनवरी 2025 तक हतमी मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत को पेश किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद ही नए डिज़ाइन के नोटों की सीरीज़ की छपाई का अमल शुरू किया जाएगा। ब्लू इकॉनमी वक्त की ज़रूरत है। मुल्की मायशत की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, मैरीटाइम अफेयर्स से मुतालिक सबके मुफाद मुश्तरक हैं। हुकूमत माहीगीरी के शोबे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इक़दामात कर रही है। माहीगीरी के लिए बीच और खुराक का दुरुस्त तरीक़ाकार के तहत इंतज़ाम ज़रूरी है। इसहाक़ डार ने कहा, बहरी उमूर में जदीद रुझानात को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। मुल्की और आलमी सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। मैरीटाइम इंडस्ट्री में सरमायाकारी करने वालों की हौसला अफजाई करेंगे। ब्लू इकॉनमी से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम आएगा। रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे।
मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत गिरकर $68.21 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट ऑयल आलमी मार्केट में कम होकर $71.59 फी बैरल हो गया। 16 सितंबर से मुल्क में पेट्रोलियम कीमतें ₹12 तक कम होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में ₹11.70 का रिलीफ मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर ₹11.91 कमी का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल की हतमी मंजूरी देंगे। कराची में यूसुफ गोट बस टर्मिनल के करीब इलाका मकीन बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। एहतजाज में खवातीन और बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन ने रुकावटें लगाकर मरकजी शाहराह को ब्लॉक कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी तक कतारें लग गईं। इंटरनेट की रफ्तार इस तरह से नहीं है जैसे होनी चाहिए। इंटरनेट की सुस्त रवि के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शहज़ा फातिमा का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अभी भी एक सबमरीन केबल में मसला है जो अक्टूबर के आखिर तक ठीक होगी। पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी के मसाइल हैं। PTA एक वेब मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेट करता है। VPN को रजिस्टर्ड किया जा रहा है।